हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर सुर्खियों में है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि माधवीपुरी बूच और उनके पति धवल बूच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी थी। हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि सेबी ने अडानी ग्रुप की संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत में हर तरफ हिंडनबर्ग को लेकर ही चर्चा हो रही है, मसलन कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, कब बनी, वगैरह वगैरह। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही इस कंपनी का जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के साथ क्या कनेक्शन है वह भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे पता चलता है कि सेबी में नियुक्ति से कुछ हफ्ते पहले माधवीपुरी बूच के पति धवल बूच ने मॉरिशस के फंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीडेंट ट्रस्ट को एक ईमेल किया था जिसमें उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि माधवी बूच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने अनुरोध किया था कि अब सारे अकाउंट को वही ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो अपनी पत्नी से सेबी अध्यक्ष बनने के पहले उनके सारे खातों के सभी एसेट्स हटा देना चाहते थे। हिंडनबर्ग के दावे पर सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बूच और उनके पति धवल बूच ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, हमारी जिंदगी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन खुली किताब की तरह है। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी है। इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल साल 1937 में जर्मनी में हिटलर का राज था। जर्मनी टैंक से लेकर हवाई जहाज और फाइटर प्लेन बनाने में जुटा था। एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन बनाया और इसका नाम रखा था हिंडनबर्ग एयरशिप या LZ-129 हिंडनबर्ग। यह उस दौर का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन था। 6 मई 1937 को यह जहाज जर्मनी से अमेरिका के लिए उड़ा। न्यू जर्सी के ऊपर पहुंचा तो अचानक तेज धमाका हुआ। नीचे खड़े लोगों ने देखा कि आसमान में आग का गोला जैसा कुछ उड़ रहा है। 30 सेकंड से भी कम समय में यह जहाज जमीन पर आ गिरा जिसमें सवार करीब 100 लोगों में से 35 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट से पता चलता है कि इस जहाज में हाइड्रोजन गैस के 16 बड़े गुब्बारे थे और पहले भी इस तरह के गुब्बारे से हादसे हो चुके थे। ऐसे में हिंडनबर्ग एयरशिप के हादसे को टाला जा सकता था। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम इसी हादसे से जोड़कर रखा गया। हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर नजर डालें तो पता लगता है कि यह कंपनी शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखती है। कंपनी का दावा है कि वो व्हिसल ब्लोअर की तरह काम करती है, वित्तीय गड़बड़ियों और अनियमितताओं को सामने लाती है। कंपनी का मकसद शेयर बाजार में वित्तीय हादसे से लोगों को बचाना है। हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की। उन्हें नेट एंडरसन नाम से भी बुलाते हैं। अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़े नाथन ने अपने करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा फर्म से की और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम करते थे। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी कंपनी की रिपोर्ट कई पैरामीटर्स पर बनाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मुख्यतः 3 चीजों पर आधारित होती है। पहला, वह निवेश की डाटा का विश्लेषण करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करते हैं और तीसरा, सूत्रों से मिली गुप्त जानकारी को भी अपनी रिसर्च का आधार बनाते हैं। हिंडनबर्ग जब किसी कंपनी की जांच करती है तो वह कंपनी के अकाउंट में अनियमितताएं, अहम पदों पर तैनात लोगों का बैकग्राउंड, अघोषित लेन देन, किसी तरह की गैरकानूनी या अनैतिक व्यापार को भी खंगालती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। दावा किया गया था कि साल 2020 से 2023 के बीच अडानी ग्रुप ने अपनी 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक मूल्यों में हेरफेर कर $100 बिलियन से अधिक की कमाई की। हिंडनबर्ग के इस दावे से भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर आसमान से जमीन पर आ गिरे थे। हिंडनबर्ग अडानी से पहले भी कई कंपनियों को लेकर इसी तरह के दावे और रिपोर्ट जारी कर चुकी है। उसकी वेबसाइट पर अडानी ग्रुप समेत अलग अलग कंपनियों की कुल 19 रिपोर्ट मौजूद है। अडानी ग्रुप से पहले साल 2020 में निकोला नाम की अमेरिकी इलेक्ट्रिक ऑटो कंपनी में गड़बड़ी का खुलासा हिंडनबर्ग ने किया था। इस खुलासे के बाद कंपनी के शेयर 24% गिर गए थे। कंपनी के प्रमुख को इस्तीफा देना पड़ा था और $12 करोड़ का जुर्माना भी लगा था। हालांकि अब जब एक बार फिर हिंडनबर्ग ने भारतीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं तो 2 अहम सवाल हिंडनबर्ग से भी पूछे जा रहे हैं। पहला, खुद को एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग बताने वाली कंपनी अरबों रुपये का मुनाफा भुनाने के लिए तो कहीं ऐसा नहीं कर रही है? और दूसरा सवाल रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर है। दरअसल शुक्रवार को अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का FPO आने वाला था। उससे ठीक पहले क्या इसे जानबूझकर जारी किया गया है, यानी कि इस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग ने क्या जानबूझकर जारी किया है?
इस पूरे मामले को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, जिसे लेकर कई लोग हिंडनबर्ग की मंशा पर शक जता रहे हैं। दरअसल शॉर्ट सेलर उसे कहते हैं जो अपने पास शेयर ना होते हुए भी इन्हें बेचता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, जब शेयर है ही नहीं तो वो बेचेगा क्या। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर एक शॉर्ट सेलर को उम्मीद है कि 100 रुपए का शेयर 60 रुपए तक के स्तर तक टूट सकता है, तो वो ब्रोकर से शेयर उधार लेकर इसे उन दूसरे निवेशकों को बेच देगा जो इसे 100 रुपए के भाव पर खरीदने को तैयार हैं। जब यह शेयर 60 के स्तर तक गिर जाएगा तो शॉर्ट सेलर इसे खरीदकर ब्रोकर को लौटा देगा। इस तरह हर शेयर पर वह 40 रुपए मुनाफा कमा सकता है। फिलहाल हिंडनबर्ग ने भारतीय मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। अडानी ग्रुप की तरफ से जवाब भी दिया गया है, लेकिन अब देखने वाला होगा कि आगे चलकर ये रिपोर्ट किस तरीके से और तहलका मचाती है। फिलहाल डेली लाइन के इस वीडियो में इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।